अजहर सिद्दीक साहब, सर आप ही फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का आज मामला है, फौजी अदालतों के हवाले से मशरूत एक फ़ैसला है, किसके फ़ायदे में जाएगा, इसके आईनी नुकात क्या उठाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप माहिर कानून भी हैं तो आपसे दोनों ही चीज़ों के ऊपर राय ले लेंगे। सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान पहुंचने वाला है? इमरान खान साहब भी मिलिट्री ट्रायल की जद में आ सकते हैं, क्या सूरत हाल बनने वाली है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं नहीं इत्तफाक करता, ये फैसला मैं कोई इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये जुरिस्डिक्शनल एक्सेप्ट करने की तरफ जाएगा। ये लवाहिकीन को सोच समझ कर फैसला करना है। आपको पता है कि अंडर द आर्मी ट्रायल एक्ट राइट टू फेयर ट्रायल के वो पैरामीटर नहीं है। अपील जो है वो आम ट्रायल कोर्टों की तरह दस्तयाब नहीं है, वरना हमारे यहाँ मैजिस्ट्रेट अगर कोई छोटा फैसला सुनाता है, फिर सेशन जज के पास जाता है, सेशन जज के बाद हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी इतनी हायरार्की है, और फिर सदर के पास इख्तियार माफी का अपनी जगह पर मौजूद होता है। ये जो अपना हसन नियाज़ी साहब के वालिद साहब नियाज़ी साहब ने ये तज़किरा किया था कि, और वो एक जेन्युइन बात करते थे कि इतने अरसे से मिलिट्री कोर्टों के पास है, वहां मिलने में जाने में पता कोई नहीं है, यानी आम जेलों में मुंतकिल हो ताकि मिलने में आसानी रहे और बाकी चीजों को देखता रह जाए। मैं ये समझता हूं कि ये फैसला मुनासिब नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट को इतना अर्सा पहले केस लगाया नहीं था, इन्हें डे टू डे सुनकर ये केस को चलाना चाहिए था। अब दूसरी बात है, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की जितनी भी बात चल रही है उसमें मैं उस दरखास्त से भी खारिज करने से मुत्तफिक नहीं हूँ जो जस्टिस जवाहर ख्वाजा साहब की वो बड़ी जेन्युइन दरखास्त थी। और जेन्युइन दरखास्त ये थी 26वीं आईनी तरमीम का फैसला पहले कर लिया जाए, वो जुर्माने के साथ खारिज की है, तो माइंड तो दे दिया। दूसरी तरफ अभी तक जिस तरह से वो केस को लेकर चल रहे हैं, यानी FIR की डिटेलें मांगी हैं और पूछा है, यानी क्या जो आर्मी एक्ट के तहत जो आर्मी ऑफिसरान है वो जो कि स्पेशल ट्राइब्यूनल है, स्पेशल तरीके से उनको अपना डिसिप्लिन फोर्स को पर कायम रखने के लिए वो दायरा इख्तियार दिया है, उस डिसिप्लिन में आम सिविलियन आ नहीं सकता है। वो 21D सेक्शन जो अल्ट्रा वायरी करार दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाह रहे हैं। मैं तो एट द एंड ऑफ द डे से इमरान खान का तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ना को कंसर्न है कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो जितने भी केसेस हैं अभी तक अगर चलने होते या जाने होते तो इमरान खान का केस बहुत पहले चला जाता। लेकिन अब वो 9 मई के केसेस आप देखें ना, डेढ़ साल बाद आज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का भी मामला चल रहा है, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन मैं और डिले का पॉइंट बड़ा फैक्टर होता है कि आपने जिस सारे फौजदारी मामला को देखते हुए इतना डिले क्यों किया, और उनके खिलाफ तो टॉप सिटी वाला मामला था 9 मई का, अगर वाकया है भी तो वो सिविल कोर्ट में लाना चाहिए था, सिविल कोर्ट के अंदर चीजें सारी सामने आती और फिर पता चलता तो फिर लेकर जाते हैं। जो कि 9 मई का सानिया जिस वक्त हुआ है उस वक्त गालबन ये मेरा ख्याल है जहां तक है कि उस वक्त शायद ये रिटायर हो चुके थे। मेरे पास एग्जैक्ट अभी मेरे सामने इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर ये रिटायर हो गए थे तो तब भी नहीं आता है। तो इसलिए ये जो बातें हैं वो ठीक है, ISPR का अपना नुक्ता नजर है, वो बात कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आईने पाकिस्तान 1973 को सामने रखते हुए जो राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो यानी अपना रिटायर्ड, और जब अब इन चीजों की तरफ जाएंगे तो मैं एक पॉजिटिव सेंस भी देखता हूं कि चलें एक लिहाज से ये मामला अगर खुलते हैं तो आइंदा से रास्ता बनेगा। फिर अगर वहां रास्ता बनता है तो इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं या मौजूदा हुकूमत में जो ज्यादतियां हुई हैं कल फिर देखना पड़ेगा। इसलिए मुझे जरा नजर नहीं आता कि जनरल फैज हमीद का जो मामला है ये किसी मंतकी अंजाम की तरफ अगर पहुंचेगा तो फिर तो एक लिहाज से खुशाइंद बात है कि आने वाले दौर के अंदर फिर ये बात रहेगी कि जो कुछ हो रहा है या जिस तरह भी मामला देखे जा रहे हैं ऑपरेशन रजीम चेंज से लेकर अब तक, तो फिर बात किसी ना किसी इस सिमत की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। परवेज संदेला साहब, जनाब आप अब ख्वाहिश पूरी हो गई है नून लीग की मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, जो उनकी ख्वाहिश थी कि एक अंजाम तक नहीं पहुंच रहे मामला, मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए, एक सियासी कारकुन को इतना मुंतकिम होना चाहिए, एक तो ये भी सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि अब क्या ख्वाहिश ठंडी हो गई है सर? देखिए, पहली बात तो ये कि नून लीग की ख्वाहिश नहीं थी, ये बानी जिनको बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश थी। उनके दौरे हुकूमत में आपको पता है वो कितने बड़े वकील होते थे इन फौजी अदालतों के। तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है या मरियम बीबी ने कहा है या फिर उस वक्त जो मौलाना फजल मान या फिर उस वक्त जो चंद किरदारों के बारे में बात होती थी,
तो इनको वो मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाना चाहते थे, इनको वो सिविलियन अदालतों में तो इनके केस नहीं चलाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, ये नून लीग की ख्वाहिश नहीं है। मेरे ख्याल में ये आप पूछ लीजिएगा मेरे दूसरे साथी मेहमान के साथ, क्या वो ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया करते थे, दलाइल नहीं दिया करते थे, उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट इस पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा करती थी। तो अब तो हमारी ये ख्वाहिश आप हमारे खाते में ना डालें, इतना तो हम पे जुल्म और जबर ना करें अगर हम खामोश हैं तो ये उनकी ख्वाहिश। दूसरी बात ये देखें कि ये जो फैसला है ना, मैं इसके बारे में जरा थोड़ा सा इसलिए पॉजिटिव हूं कि साल सवा साल हो गया, बहुत सारे इल्जामात भी लग रहे हैं अदालतों पर कि अदालतें रुकावट हैं 9 मई के मुजरिमों को सजाएं देने में, और हमारे सिस्टम पे भी उंगलियां उठती हैं। तो कम से कम अब ये जो उंगलियां उठने वाला और ये जो इल्जाम लगने वाला सिलसिला बंद हो जाएगा। और फिर दूसरी बात है कि हो सकता है 85 के 85 जो मुल्जमान रहते हैं वो तमाम के तमाम कसूरवार ना हो, और अगर वो कसूरवार नहीं है तो अपने बच्चों से, अपनी माओ से, अपने बहनों और भाइयों से दूर क्यों है वो लोग? वो अपने खानदान के साथ मिलने चाहिए। तो अगर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उनमें 15, 20, 15, 10, 2, 4 या कोई एक आध, या खुदा ना करे मतलब उसमें कितने लोग उसमें बरी होते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जिन लोगों ने जुर्म किया है, क्या उन लोगों को जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए? और गैर मशरूत तौर पर है, आगे जाकर अदालतें जाकर जिनके साथ कुछ ज्यादती हुई उसको रिलीफ भी दे सकती हैं। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि कम से कम जो कुछ हो ही नहीं रहा था, जो साल सवा साल से जेलों में रुल रहे थे, पड़े हुए थे, उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं था, कम से कम उनको अब रिलीफ तो मिलेगा। कम से कम अगर वो जुर्म किया तो जाएं, भुगते सजा नहीं किया तो अपने घरों को जाएं। तो इस लिहाज से भी तो ये पॉजिटिव है ना सर। अब अजहर साहब, ये जो परवेज साहब पॉइंट उठा रहे हैं कि पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ रिलीफ जाहिर है कि इसके नतीजे में मिलेगा। जो डिले हुआ था, एक लोग फजूल में बगैर किसी ट्रायल के पड़े हुए थे, तो सर इसको तहरीक इंसाफ के हक में भी तो कहा जा सकता है ना किसी तौर पे। मैं एक बात बताऊं, असल प्रॉब्लम ये है कि हम जितने बड़े जमहूरी बन जाएं, ज़हनी तौर पर तो वो जनरल ज़ियाउल के पैरोकारों में से रहेंगे ना, कि हर दौर में एस्टैब्लिशमेंट की उंगली पकड़ के चलने वाले तो ज़हन नहीं बदला जा सकता ना, बड़ा मुश्किल है। ये जो ख्वाहिशें वगैरह ये हमारी कभी नहीं है और ना हमारा है। अगर उस वक्त मिलिट्री कोर्टें हमारे दौर में अगर बनी थी तो वो दहशत गर्दों को, यानी वो लोगों को जो खवाजी के हवाले से आई थी, तो हम जो मर्जी करते रहे, हम हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यानी ये तो कालक मान ली है ना, ये 9 मई के हमारे दौर में नहीं हुए, ये 9 मई के इनके दौर में हुए, और इन्हीं के दौर के अंदर इनकी कोर्टों में सजाएं, अगर मिलिट्री में रास्ता इन्होंने दिया, रास्ता यही सारा इन्होंने बनाया, तो ये तो फेस करना पड़ेगा और तारीख लिखी जाएगी, और पूरी दुनिया में तारीख लिखी जा रही है, वो तो सिरनकू करना पड़ेगा ना। यानी हमने जमहूरी रवायात को बदफून कर दिया, ये रिलीफ मिलने की क्या बात है? यानी अभी देखें, अगर आप जो 9 मई के हवाले से सिविलियन कोड के अंदर है, अगर दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर है, क्या महमूद रशीद बाहर आ गए? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद बाहर आ गई? क्या एजाज चौधरी बाहर आ गए? उमर चीमा बाहर आ गए? तो ये जो है ना, ये सिर्फ गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, हम अपने दिखाते रहे नकाब हमने पहने हुए डिक्टेटरों के, और हम साबित करना चाह रहे हैं कि हम कोई जमहूरी लोग हैं। नहीं, बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैं ना इसको साई ऑफ रिलीफ मानता हूँ। मैं जो कि वकील हूँ और जमहूरी रवायात पर यकीन रखने वाला आदमी हूँ, पार्टी, यानी ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब हाईकोर्ट में, अभी इसमें अपील हाईकोर्ट में नहीं होनी, यानी अपील नहीं होनी, और ये वोकला को बाद में एहसास होगा, जो वोकला भी थे। मैं तो अपना नुक्ता नजर दे सकता हूँ ना, मैं नहीं समझता इससे एक तरह से जुरिसडिक्शन एक्सेप्ट होना बनती है कि कल अगर किसी ने अपील भी फाइल करनी है तो अपील जानी पड़ेगी उधर आर्मी की हर आर्मी के अंदर, या अपील हाईकोर्ट में तो आनी भी नहीं है। और हाईकोर्ट देखे ना, असूली तौर पर, जैसे मैं बताता चलूं, आज भी देखें हम जुल्फकार अली भुट्टो की सजा को, जो एक डिक्टेटर के दौर के अंदर एक अपील का राइट ले लिया गया था, यानी सेशन कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट ने ट्रायल किया था, पूरी दुनिया भुगती रही, और आज आगे हम राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होंगे। मैं आज भी समझता हूं किसी की खुशी और गमी का इशू नहीं है, ये डूब मरने का मकाम है उन जमहूरी कुव्वतों के लिए कि जो इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 को रखना चाहते थे कि वो कायम और दायम रहे। बिल्कुल करें आप, वो जो खवारजी हैं उनके साथ हमें क्या एतराज है, लेकिन हम सिविलियन के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, संदेला साहब वोट को इज्जत दो का ना तो नवाज शरीफ साहब लगाया करते थे ना, तो वो भी इसी तरह की चीज़ों के खिलाफ ही नारा था। तो अब ज़ाहिर है सिद्दीक साहब की बात यहाँ तक तो दुरुस्त है कि कुछ जमहूरी अमल होना चाहिए इस हवाले से। जमहूरी अमल ही है तो है, इसको आप जमहूरी अमल नहीं कह सकते। अब तहरीक इंसाफ की अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही
जिस तरह ये इनको आदत है, अभी ये ज़िया-उल-हक के दौर में और पता नहीं कहां कहां दौर में ले गए थे। ज़िया-उल-हक का दौर तो शायद बहुत सारे हमारे सुनने वालों ने देखा भी ना हो, लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरह बाजवा साहब के, वो जिसे कहते हैं कि पैरों के ऊपर पैर रखकर तशरीफ लाए थे इमरान खान साहब और अजहर सिद्दीक साहब के लीडर, क्या वो भूल गए? अभी कल की बात है ना, ये जो बच्चे इनकी तरफ से लौंडे लपाड़े सुबह सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, वो उन लोगों ने सारा दौर देखा हुआ है ना, पता है उनको कि ये किन के पैरों में पैर रखकर पहुंचे थे, कौन जिसको मतलब कि बॉस कहकर मीटिंगों में बुलाया करते थे, कौन इनके जो है वो इमरान खान साहब खुद नहीं फरमाते थे, क्या कहते थे कि हमें कोई बिल भी पास करवाना हो तो हमें अदारों को कहना पड़ता है, वो लोग इकट्ठे करके लाते हैं। खुदा का खौफ करें, कौन से चक्कर में पड़ गए। और अगर अभी अदारा जो है, या अभी जिसे आप खुलकर कह लें, लफ्ज फौज भी इस्तेमाल कर लें, अगर वो कह रहे हैं कि हमने किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमने किसी का आलाकार नहीं बनना, आप जाने, आपका मुल्क जाने, सियासतदान जाने, तो इसमें अब प्रॉब्लम तो इतनी सी है। क्या चाहते हैं इमरान खान? इमरान खान साहब यही चाहते हैं ना कि मेरे साथ डायरेक्ट तलकात बनाए और शहबाज साहब को घर भेजिए और मुझे लाकर बिठा दें। ये है इनकी टोटल इनकी डिमांड यही है, इसके अलावा कोई डिमांड और है